बोलो हरिवंश महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का छठी पूजन भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजन के दिन माता यशोदा ने समस्त ब्रज गोपिकाओं को बुलाया। सभी को निमंत्रण दिया गया। सभी ब्रज गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजन में सम्मिलित हुई। मैया यशोदा घर के काम काज में लगी हुई हैं, घर के कार्य देख रही हैं। मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया अचानक से दूध पीते पीते उबासी लेने लगे। मैया ने छकड़ा, गाड़ी थी, गाड़ी के नीचे छकड़ा जो है बांध करके उस पालने में लाला को लिटा दिया। मैया घर के काम काज करने लग गईं। इधर कंस ने एक राक्षस शक्तासुर को भेजो। इस राक्षस का नाम मेटकस था। ये हरिणाक्ष का पिछले जन्म में पुत्र था। ये इतना विशालकाय था, इतना बलवान था कि अपने शरीर के द्वारा उसके ताकत में, अहंकार में मदचूर होकर के वृक्षों को धराशायी कर देता, पर्वतों को टकराता। एक दिन ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचा, वृक्षों को तोड़ने लगा। तब ऋषियों ने श्राप दिया, अरे मूर्ख, ये विशाल का शरीर तेरा, इससे तू हीन हो जा। उसका शरीर विशाल का अदृश्य हो गया। ऋषि मुनियों से प्रार्थना करी तो ऋषि मुनियों ने कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। अब जो है शक्तासुर को कंस ने भेजा कि जिस बालक ने पूतना का वध किया है अवश्य वही मेरा काल है। अगर मैं आक्रमण कर देता हूं, समस्त ब्रजवासी मेरे खिलाफ हो जाएंगे, संसार के लोग खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए एक एक करके राक्षसों को भेज रहा है। शक्तासुर से कहा, शक्तासुर ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, कृष्ण का कल्याण मेरे हाथों से ही होगा। शक्तासुर आया। इधर कन्हैया सोई हुए थे, वहीं कुछ ग्वाल बाल बच्चे खेल रहे थे। शक्तासुर आकर के गाड़ी पर बैठ गए और अपना वजन दबाए के गाड़ी को नीचे दबाने लगे। भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण ने देखा, अरे इसका भी उद्धार करना ही पड़ेगा। शक्तासुर ने जैसे गाड़ी को दबाया, उसी समय भगवान ने अपने पैर की अंगूठी का एक ठोकर सी गाड़ी को मारी। गाड़ी पलट गई और वो राक्षस उसके नीचे दब गया। भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को भार लेकर के बाके ऊपर डाल दिया, क्योंकि राक्षस का गाड़ी से क्या बिगड़ता। पर गाड़ी के नीचे डालते ही भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को भार धारण कर लिया, जिससे उस राक्षस के प्राण निकल गए। उसी समय गाड़ी पलटने की आवाज सुनकर के मैया यशोदा सभी ब्रजवासी दौड़ कर के आए कि कोई आंधी भी नहीं आई, ये गाड़ी कैसे पलट गई, छकड़ा कैसे पलट गया। ब्रजवासी ने उठा करके लाला को गोदी से लगा लियो और मैया को दे दियो। गाड़ी को उठाए गए तो वहां में राक्षस देखो। सभी ब्रजवासी बड़े भयभीत हो गए कि मैया आज नारायण ने तुम्हारे लाला की रक्षा करी है। गाय की पूंछ से गोपियां भगवान को झाड़ा दे रही हैं। नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने ब्राह्मणन को दान करो, गौ दान करी कि नारायण आज आपकी कृपा से मेरे लाला की रक्षा भई है। भगवान के नामों के द्वारा ही गोपियों ने भगवान को झाड़ा लगाया, जिसके स्वयं नाम है। भगवान मुस्कुराने लगे। गोपियां कह रही हैं कि लाला की नजर उतर गई। देखो, जो संसार की रक्षा करता है, ये अद्भुत प्रेम है गोपियों का। गोपियां उसकी रक्षा कर रही हैं, उसको झाड़ा लगा रही हैं। गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया गया।
इस तरह से कुछ दिन व्यतीत हुए। कुछ दिनों के बाद में मैया यशोदा एक दिन लाला को लेकर के गोदी में लेके दूध पिला रही थी। उसी समय टेरनावत नाम का राक्षस बवंडर का रूप धारण करके ब्रिज में आयो। ब्रिज में आकर के बवंडर के रूप में उत्पात मचाने लग्यो। वाहन ने गाड़ी ने उड़ान लग्यो। इधर मैया यशोदा फिर दूध पिला के लाला को लिटा करके आंगन में लिटा दियो और घर के काम काज में लग गई। उसी समय टेरनावत आयो और बवंडर के रूप में लाला को लेके आकाश में उड़ गयो। लाला को आकाश में लेके उड़ रहा है। सभी ने देखा कि उसने राक्षस का रूप धारण कर लिया। संपूर्ण ब्रजवासी लाठी भाला लेकर के रोने लगे कि लाला को लेके उड़ गयो, लाला को लेके उड़ गयो। मैया बेहोश होकर के गिर गई। उसी समय लाला ने देखो कि मैया बेहोश हो गई हैं। सभी को बड़ी चिंता हो रही है, ये राक्षस तो मुझे लेके मथुरा की तरफ जा रहे हो। भगवान ने उस राक्षस को गलों पकड़ लियो, इतनी जोर से दबायो कि उस राक्षस के प्राण निकल गए, पृथ्वी पर गिर पड़ो। सभी ब्रजवासी ने लाला को उठा लियो। उसी समय लाला ने अचानक से अपनी लीला करी और वो राक्षस वहां से उठ करके उड़ करके जैसे ठोकर मारी, आकाश मार्ग से जाकर के और कंस के दरबार में गिरो। संपूर्ण ब्रजवासी ने देखो कि लाला कैसे तो बच गए और कैसे ये राक्षस की मृत्यु हुई और कैसे ये राक्षस जो है यहां से उठा के किसी ने फेंक दियो। सभी बड़े चिंतित हो गए, बड़े बड़े उत्पात होने लगे। जब से लाला को जन्म भयो है, लाला को मारवे को कोई ना कोई राक्षस आ ही रहे हुए। मैया यशोदा ने व्याकुल होकर के गर्गाचार्य जी के पास गई, सांडिल ऋषि के पास गई। उन्होंने जो है भगवान की सुरक्षा करी। उन्होंने कहा मैया चिंता ना कर, ते लाला को कछु ना होगो। इस तरह से समस्त गोपियां लाला से प्रेम रखती हैं, लाला की जो है नजर उतारती हैं। लाला के नाम से नंद बाबा यशोदा मैया नित्य प्रति कुछ ना कछु दान करते ही रहे हैं। कभी गैया दान कर रहे हैं, कभी अन्न को दान कर रहे हैं, कभी भंडारों लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ दान करते ही रहे हैं। ये प्रेम है। समस्त गोपियां लाला को अपना पुत्र माने हैं। 3 तरह की गोपियां थी। एक गोपियां लाला को सखा माने ही, एक लाला को प्रेमी माने ही और एक लाला को बेटा माने ही, अपना पुत्र माने ही। तीनों प्रकार की गोपियां प्रेम करती हैं। भगवान मुस्कुराते रहते हैं, ब्रजवासिन को आनंद दे रहे हैं। देवता आकाश से, स्वर्ग लोक से ब्रजवासिन के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। ऐसो है धन्यम बिंद्रावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र चा। ये बिंद्रावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति की नित्य प्रति लीला होती रहती है। भक्तों, आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो हरवंश महापुराण की जय।